आप देख रहे हैं शहर का अपना वेब टीवी बनारस टाइम्स। लॉग ऑन कीजिए www.banarastimes.in और www.cngtimes.com। इस मामले में एक शिकायतकर्ता नखड़े बच्चे की तरह कांग्रेस पार्टी पहुंचती है, और यह बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं सामान्यतः ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं। चुनाव आयोग को शायद तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए थी एफआईआर का निर्देश देने के पहले, कि वो 300 फीट है या 328 फीट है या 300 फीट के अंदर है। अगर ये मालूम, क्योंकि एक नखड़े शिकायतकर्ता बच्चे की तरह जैसे कांग्रेस पार्टी रोज चुनाव आयोग दौड़ रही है, तो इस मामले में शायद चुनाव आयोग तथ्यों की जानकारी कर लेता तो शायद उचित होता एफआईआर के निर्देश के पहले। लेकिन अब एफआईआर हुआ है तो जो भी कानूनी प्रक्रिया अपना काम करेगी। मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट लेकर के आया हूं। मैं इसकी धारा 130 पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि संजय ने मेरे परिचय में बताया कि मैं देश का एक छोटा वकील हूं और देश का कानून मंत्री भी रहा हूं। तो कांग्रेस पार्टी ने चूंकि अपना होमवर्क करना छोड़ दिया है, इसलिए मैंने सोचा कि जरा कांग्रेस के लोगों को पढ़ाऊं। देखिए, कांग्रेस पार्टी इतनी हताश है, इतनी परेशान है, इतनी घबराई हुई है कि न होमवर्क करती है, न कानून को ठीक से पढ़ती है और बेबुनियाद आरोप लगाती है। मैं इसकी बहुत आलोचना करता हूं और अपील करूंगा फिर कि एनडीए को बीजेपी की अगुवाई में और नरेंद्र मोदी की पीएम बनने के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत मिलना चाहिए स्थायी संबल सरकार के लिए। और फिर कहूंगा, डीडी को जानने का मेरा अनुभव आपसे अधिक है। डीडी में योग्य लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनको काम करने का अवसर दे तो अच्छा काम करेंगे, उनको काम करने में अवरोध पैदा किया जाता है। यस, ये काशी का चुनाव है। कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ वोटों के लिए किस सीमा तक जाएगी? क्या अपराध कर्मी और ऐसे लोग जो भारत की राजनीति में नहीं होने चाहिए उनसे समझौता कर रही है? मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, आप समझते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने सुना कि ये जो समझौता हुआ है कांग्रेस पार्टी का काशी में, वो दिल्ली के दबाव में हुआ है। किसके दबाव में हुआ है बीजेपी जानना चाहती है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। रोज श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी सांप्रदायिकता की झूठी बात करते थकते नहीं हैं, और इतने बड़े अपराध से समझौता हो रहा है काशी में, ये बात उनको दिखाई नहीं पड़ती क्या? आज मेरे सामने श्रद्धामना कि नरेंद्र मोदी जी के टीवी के पूरे इंटरव्यू को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है, डेलिबरेटली डिस्टॉर्ट किया गया है। नरेंद्र मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि प्रियंका हमारी बेटी है। उन्होंने पूछा गया, उन्होंने कहा कि प्रियंका अपनी मां की बेटी है, अपने भाई की बहन है, उनको वो डिफेंड कर रही है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, वो बेटी का फर्ज निभा रही है। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि प्रियंका मेरी बेटी है। और उस पूरे टीवी के उनके इंटरव्यू को एडिट कर दिया गया, और कहां से ये प्रायोजित खबर अखबार को दी गई कि नरेंद्र मोदी जी ने प्रियंका को अपनी पुत्री कहा है। हम चाहते हैं इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। जो व्यक्ति जनता के आशीर्वाद से 16 मई के बाद भारत का प्रधानमंत्री बनने वाला है, जिसके घंटों के इंटरव्यू को और किसी चैनल ने एक लाइन भी नहीं काटा, दूरदर्शन की हिम्मत कैसे हुई उनके पूरे इंटरव्यू को एडिट करने की? और जो एडिट किया गया उसमें सबसे संवेदनशील बात थी प्रियंका गांधी के बारे में, उसी को क्यों एडिट किया गया? ये तो संयोग की बात थी कि जब दूरदर्शन का कैमरा उनका इंटरव्यू ले रहा था तो मोदी जी के दफ्तर का भी कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था, शायद आशंका थी। तो अब सच्चाई सामने आ गई। आपने देखा होगा क्या उन्होंने बोला। मैं बिहार से आता हूं और बिहार में जदयू का खाता भी नहीं खुलने जा रहा है, इसलिए अपने संतोष के लिए अगर वो काशी की शरण में आ रहे हैं तो उनकी चिंता हमारे विधायक और यहाँ के कार्यकर्ता करेंगे, क्योंकि जदयू की कोई साख यहाँ पर नहीं है। जहाँ तक आपने तीसरे फ्रंट की बात कही, तो मैंने अतीत में भी कहा है कि तीसरा फ्रंट अतीत है, वर्तमान में उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है और भविष्य उसकी कोई आशा नहीं है। इसलिए ये
प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षाओं से भिड़ने वाले नेताओं का तो एक समूह है जिसका जमीन पर कोई आधार नहीं है।